हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर उठा के देखोगे तो इस प्रकार क्वेश्चंस देखने के लिए बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, एक बार NCERT जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, रेफरेंस बुक में से भी जब आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा भी कि प्रीवियस ईयर में इस प्रकार क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें आपको से पूछा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। साथियों, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन की जो है बन जाता है 9/11 कब, जब उसमें के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इफ़ 3 इज एडिड, अगर 3 ऐड करते हैं टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो न्यूमरेटर 5/6 हो जाता है, फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। साथियों, तो आपको फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है। साथियों, आपको पता है कि जो फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए लेट कीजिए, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर क्या हो गया एक्स, और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं साथियों वाई, डिनोमिनेटर बी वाई, ये क्या हो गया वाई। तो साथियों, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमारा जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा वो बनेगा एक्स अपॉन वाई। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साथियों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले आपसे कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही, साथियों न्यूमरेटर एक्स है, इसमें कह रहा है अगर 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं तो साथियों देखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या बनता है? फ्रैक्शन बनता है। तो इसकी जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वो मिलता है 9/11। तो जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है? 9/11 के बराबर है। इक्वल रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 हमें प्राप्त हुआ। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 22 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साथियों, और माइनस की टर्म बढ़ी है इसलिए साइन माइनस का आएगा। इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट साथियों, आपसे कह रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आप 3 को ऐड करते हैं साथियों, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3। स्टेटमेंट में लिखा हुआ, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे साथियों, जो स्टेटमेंट में लिखा है वो ही आपको करना है। तो 3 दोनों में जब आप ऐड करते हो तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 5/6। इन दोनों जो ये वैल्यू आई निकल के किसके बराबर होगी? 5/6 के बराबर होगी। फिर से क्या करेंगे साथियों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6x इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी प्लस 18, इसकी इन दोनों से होगी तो 5y प्लस 15 साथियों। अब इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो 6x माइनस 5y, 18 जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा साथियों। 15 में से 15 पॉजिटिव है, 18 नेगेटिव है, लेकिन टर्म बड़ी नेगेटिव वाली इसलिए नेगेटिव आएगा माइनस का 3। ये हमें मिली सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस मिल गई, हमें 2 ही इक्वेशंस चाहिए। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे साथियों। मान लो सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y। तो x की जो वैल्यू आई निकल कर -3 प्लस 5y अपॉन 6 साथियों। क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। साथियों, फर्स्ट इक्वेशन पुट करिए तो 11 इंटू एक्स की जगह पर -3
प्लस 5y अपॉन 6 साथियों माइनस का 9y इज इक्वल टू -4। साथियों इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। 6 और 1 का जो एलसीएम निकल कर आता है वो 6 ही आएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 से माइनस का 33 प्लस के 5y से करेंगे तो 55y। ठीक है, 1 की से 6 को डिवाइड करने पर 6 आता है साथियों, 9 से मल्टीप्लाई 6 की होने पर हो जाएगा 54। माइनस का तो इसलिए माइनस का 54y, साथ में y है, इज इक्वल टू -4 साथियों। नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए साथियों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 33 प्लस का y इज इक्वल टू -24। क्योंकि साथियों ये प्लस का 55 माइनस का 54 केवल y बचेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सीधा लिख दिया माइनस का 33 प्लस y इज इक्वल टू -24। साथियों माइनस का 33 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 33 -24, तो y की वैल्यू निकल कर आई 9 साथियों। y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम उठा के पुट करेंगे जहाँ से हमने x निकाला था, तो वो था माइनस का 3 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस का 3 प्लस 5 इंटू वाई अपॉन 6, तो y की वैल्यू क्या है 9। तो साथियों ये हो जाएगा 45 अपॉन 6, तो 45 में 3 गए तो 42 अपॉन 6 साथियों, 6 से जाएगा 7 टाइम्स पर। x की वैल्यू साथियों 7 आ गई। हमें चाहिए फ्रैक्शन साथियों। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। x हमने क्या माना था, न्यूमिनेटर तो 7 और y को माना था डिनोमिनेटर 9। तो साथियों ये हमारा क्या होगा, हो गया आंसर। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। जब भी फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसी प्रकार से आपको अप्रोच करना है उन्हें। धन्यवाद।